दोस्तों, जीवन का सबसे भारी, सबसे कठिन और सबसे डरावना सफर वो नहीं होता जो हम किसी पहाड़ या जंगल में करते हैं। जीवन का सबसे भारी सफर वो चंद कदम होते हैं जो हम श्मशान घाट से अपने घर की तरफ चलते हैं। एक ऐसा सफर जहां हम अपने किसी बहुत प्यारे, अपने जिगर के टुकड़े को हमेशा हमेशा के लिए आग के हवाले करके वापस लौट रहे होते हैं। पीछे चिता जल रही होती है, लकड़ियां चटक रही होती हैं और हम भारी मन से, आंसुओं से धुंधली आंखों के साथ घर की ओर कदम बढ़ा रहे होते हैं। लेकिन ठीक इसी वक्त जब हमारा दिल सबसे ज्यादा कमजोर होता है, जब हमारा दिमाग सुन्न पड़ा होता है, हमारे बुजुर्ग, हमारे पंडित और हमारे साथ आए लोग एक चेतावनी बार बार दोहराते हैं। एक ऐसी चेतावनी जो किसी आदेश से कम नहीं होती। वो कहते हैं, अब सीधे घर चलो और खबरदार, जो पीछे मुड़कर देखा, चाहे कोई आवाज आए, चाहे ऐसा लगे कि कोई बुला रहा है, चाहे रोने की आवाज आए, पीछे मुड़ना मत, बस चलते रहो। आपने भी यह सुना होगा, शायद आपने इसे माना भी होगा, लेकिन क्या आपने कभी उस सन्नाटे में, उस डर के माहौल में खुद से यह सवाल पूछा है कि आखिर क्यों? क्या यह सिर्फ एक रस्म है? क्या यह सिर्फ एक अंधविश्वास है? या फिर उस वक्त, उस श्मशान की सीमा पर, आपके और उस जलती हुई चिता के बीच कोई ऐसा अदृश्य खेल चल रहा होता है जिसे अगर आपने पीछे मुड़कर देख लिया तो आप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर बैठेंगे? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि वो चेतावनी आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि आपकी जान बचाने के लिए दी जाती है? आज के इस वीडियो में हम उस रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो श्मशान के गेट से लेकर आपके घर की दहलीज तक फैला हुआ है। आज हम गरुड़ पुराण के उन प्रतिबंधित पन्नों को खोलेंगे जो बताते हैं कि कपाल क्रिया के बाद आत्मा के साथ क्या होता है, क्यों वो आत्मा अपने ही परिवार का पीछा करती है, और अगर आपने गलती से पीछे मुड़कर देख लिया तो आप अपने साथ किसे घर ले आएंगे। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम मृत्यु के बाद के उस मनोविज्ञान और उस तंत्र विज्ञान में गोता लगाएंगे जहां विज्ञान की हदें खत्म होती हैं और रूहानी दुनिया की हकीकत शुरू होती है। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां हमने पिछला वीडियो छोड़ा था। कपाल क्रिया हो चुकी है, चिता धू धू करके जल रही है, शरीर जो कल तक एक इंसान था अब राख में बदल रहा है, पंचतत्व विलीन हो रहे हैं और वो भयानक रस्म पूरी हो चुकी है जिसमें बेटे ने पिता के सिर पर डंडा मारकर उसे तोड़ा था। गरुड़ पुराण के अनुसार कपाल क्रिया के बाद आत्मा का शरीर से बंधन टूट जाता है, उसे जबरदस्ती झटके के साथ शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, बंधन शरीर से टूटता है, मोह से नहीं। बंधन हड्डियों से टूटता है, यादों से नहीं। जरा उस आत्मा की स्थिति के बारे में सोचिए। वो अभी अभी अपने शरीर से अलग हुई है, वो कंफ्यूज्ड है, वो डरी हुई है, उसे समझ नहीं आ रहा कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो देखती है कि जिन लोगों से वो इतना प्यार करती थी, उसका बेटा, उसकी पत्नी, उसका भाई, वो सब उसे वहीं, उस भयानक श्मशान में, उस आग के बीच अकेला छोड़कर वापस जा रहे हैं। ये वो पल होता है जब आत्मा के भीतर एक अजीब सी घबराहट पैदा होती है, जिसे शास्त्रों में विछोह की पीड़ा कहा गया है। उसे लगता है कि मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे भी अपने साथ ले चलो। मुझे उस घर में जाना है जिसे मैंने अपनी मेहनत से बनाया। मुझे उस कमरे में सोना है जहां मैं रोज सोता था। और इसी मोह, इसी तड़प की वजह से वो आत्मा जिसका शरीर अब जल रहा है, वो उन लौटते हुए लोगों के पीछे पीछे चलने लगती है। गरुड़ पुराण में इस स्थिति का बहुत ही रोंगटे खड़े करने वाला वर्णन है। कहा जाता है कि श्मशान से लौटते वक्त सबसे आगे वो व्यक्ति चलता है जिसने मुखाग्नि दी है, और ठीक उसके पीछे अदृश्य रूप में वो प्रेत आत्मा चल रही होती है। वो उसके कदमों में कदम मिलाकर चलती है, वो उसे पुकारती है, वो रोती है, वो कहती है, बेटा, मुझे यहां अकेले डर लग रहा है, रुको, मुझे साथ ले चलो। लेकिन जीवित इंसान उन आवाजों को सुन नहीं सकता। वो सिर्फ हवा की सरसराहट महसूस कर सकता है। वो सिर्फ एक अजीब सा भारीपन अपनी पीठ पर महसूस कर सकता है। और यही वो नाजुक वक्त होता है जब पीछे मुड़कर न देखने का नियम लागू होता है। शास्त्र कहते हैं कि आंखें आत्मा का द्वार होती हैं। आईज आर द विंडोज टू द सोल। और आंखें ही ऊर्जा के आदान प्रदान का सबसे बड़ा माध्यम है।
जब आप श्मशान से लौट रहे होते हैं तो आप एक बहुत ही भावनात्मक और कमजोर स्थिति में होते हैं। आपका ऑरा यानी सुरक्षा कवच टूटा हुआ होता है। दुख और शोक के कारण आपकी वाइब्रेशंस बहुत लो होती हैं। दूसरी तरफ वो आत्मा जो अभी अभी शरीर से निकली है वो हाई एनर्जी और हाई डेस्परेशन में है। अगर उस वक्त आप पीछे मुड़कर देख लेते हैं तो आप अनजाने में उस आत्मा के साथ आई कांटेक्ट बना लेते हैं। भले ही वो आपको दिखाई न दे, लेकिन आपकी नजरें उस दिशा में जाकर एक ऊर्जा का पुल बना देती हैं। पीछे मुड़कर देखना उस आत्मा के लिए एक निमंत्रण बन जाता है। यह एक सिग्नल होता है कि मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ पा रहा हूं, मैं भी तुम्हें बुला रहा हूं। और गरुड़ पुराण कहता है कि जैसे ही यह सिग्नल मिलता है, वो आत्मा जो शायद श्मशान की सीमा पर रुक जाती, वो आपके साथ आपके घर तक आ जाती है। और एक बार अगर एक प्रेत आत्मा जिसका शरीर खत्म हो चुका है आपके साथ घर में प्रवेश कर जाए तो वो वहां शांति बनकर नहीं बल्कि बाधा बनकर रहती है। इसे ही आम भाषा में प्रेत दोष या ऊपरी हवा का लग जाना कहते हैं। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ उस अपने प्रियजन की आत्मा की नहीं है। अगर बात सिर्फ पिता या दादा की आत्मा की होती तो शायद डरने की इतनी बात ना होती। वो तो अपने ही हैं, लेकिन श्मशान घाट कोई साधारण जगह नहीं है। तंत्र शास्त्र के अनुसार श्मशान एक पब्लिक हॉटस्पॉट है रूहानी दुनिया का। वहां सिर्फ वो एक आत्मा नहीं है जिसे आप जलाने गए थे, वहां हजारों अतृप्त आत्माएं हैं। वहां मसान के पिशाच हैं, वहां बेताल हैं, वहां वो शक्तियां हैं जो अकाल मृत्यु मरी थीं और सदियों से एक होस्ट यानी शरीर की तलाश में भटक रही है। ये नकारात्मक शक्तियां भूखी होती हैं, भूखी खाने की नहीं बल्कि जीवन ऊर्जा की। जब कोई इंसान श्मशान से लौटता है, खासकर वो जो दुख में डूबा हो, तो वो इन शक्तियों के लिए एक चमकते हुए बल्ब की तरह होता है। ये शक्तियां ताक में रहती हैं। वो चाहती हैं कि आप कोई गलती करें। वो चाहती हैं कि आप अपना सुरक्षा कवच हटाएं और पीछे मुड़कर देखना वही गलती है। शास्त्रों में कहा गया है कि ये छलावा शक्तियां कई बार आपके प्रियजन की आवाज की नकल करती हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि पीछे से किसी ने आपका नाम पुकारा। आपको अपने मरे हुए पिता की आवाज सुनाई दे सकती है। आपको ऐसा लग सकता है कि कोई गिर गया है। यह सब इल्यूजन या मायाजाल होता है। उनका मकसद सिर्फ एक है, आपको पीछे मुड़वाना। क्योंकि जैसे ही आप पीछे मुड़ते हैं आप डर जाहिर करते हैं, और डर इन शक्तियों का भोजन है। पीछे मुड़ने का मतलब है कि आपने अपनी पीठ उनकी तरफ से हटाकर अपना चेहरा, अपनी छाती उनके सामने कर दिया, और इसी क्षण का फायदा उठाकर वो नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर के साथ जुड़ जाती है। इसे तंत्र में छाया पड़ना कहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे बुजुर्ग श्मशान से लौटते वक्त रास्ता बदलने के लिए क्यों कहते हैं? यह भी इसी पीछे न देखने वाले नियम का हिस्सा है। परंपरा कहती है कि जिस रास्ते से शव को लेकर गए थे, लौटते वक्त उस रास्ते से नहीं आना चाहिए, रास्ता बदल देना चाहिए। यह कोई शॉर्टकट या ट्रैफिक का नियम नहीं है। यह एक भ्रमित करने की तकनीक है। माना जाता है कि नई नई मुक्त हुई आत्मा की याददाश्त अभी भी भौतिक दुनिया से जुड़ी होती है। उसे रास्ते याद होते हैं। अगर आप उसी रास्ते से लौटेंगे तो उसका पीछा करना आसान होगा। रास्ता बदलकर और बिना पीछे देखे तेज कदमों से चलकर आप उस आत्मा को डॉज करते हैं। आप उसे भ्रमित करते हैं ताकि वो श्मशान के क्षेत्र में ही रह जाए और आपके पीछे घर ना आ पाए। यह सुनने में आपको किसी जासूसी फिल्म जैसा लग सकता है, लेकिन आध्यात्मिक दुनिया के नियम बहुत सटीक और निर्दयी होते हैं। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। विज्ञान और मनोविज्ञान के नजरिए से इस नियम को देखते हैं। क्या पीछे मुड़कर न देखना सिर्फ आत्माओं का डर है, या इसका हमारे दिमाग पर कोई गहरा असर पड़ता है? मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि क्लोजर इंसान के मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। जब हम किसी को जलता हुआ छोड़कर आगे बढ़ते हैं तो वो आगे बढ़ना सिर्फ पैरों से नहीं, दिमाग से भी होना चाहिए। वो जलती हुई चिता एक विनाश का दृश्य है, वो अंत है। अगर आप बार बार पीछे मुड़कर उसे देखेंगे तो वो डरावना दृश्य, वो जलता हुआ शरीर, वो पिघलती हुई त्वचा, वो इमेज आपके दिमाग के सबकॉन्शियस में छप जाएगी। यह एक ट्रॉमा बन जाएगा।
वो दृश्य आपको रात भर सोने नहीं देगा। आपको सपने में वही आग, वही धुआं दिखेगा। पीछे न देखने का नियम आपको जबरदस्ती भविष्य की ओर देखने के लिए मजबूर करता है। पीठ पीछे मृत्यु है और सामने जीवन है। अगर आप मृत्यु की तरफ देखते रहेंगे तो जीवन की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए यह नियम एक मनोवैज्ञानिक कट ऑफ स्विच की तरह काम करता है। यह आपके दिमाग को सिग्नल देता है कि जो होना था हो गया, अब बस आगे देखो। लेकिन दोस्तों, कहानी घर पहुंचने पर खत्म नहीं होती, बल्कि असली सावधानी तो घर के दरवाजे पर शुरू होती है। आप श्मशान से बिना पीछे देखे आ गए, बहुत अच्छा। लेकिन क्या आप सीधे घर में घुस सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने देखा होगा कि श्मशान से लौटने वालों के लिए घर के बाहर ही पानी, आग, लोहा और कभी कभी नीम की पत्तियां रखी जाती हैं। यह सब क्या है? क्या यह सिर्फ नाटक है? गरुड़ पुराण और आयुर्वेद के अनुसार श्मशान एक संक्रमण क्षेत्र है। जब शरीर जलता है तो उसमें से करोड़ों बैक्टीरिया और वायरस निकलते हैं। पुराने जमाने में जब हैजा या प्लेग जैसी महामारियां फैलती थीं, तो यह खतरा और भी बड़ा था। श्मशान से लौटने वाला व्यक्ति दूषित माना जाता है। उसके कपड़ों में, उसके बालों में मृत्यु की गंध और बैक्टीरिया चिपके होते हैं। इसीलिए घर में घुसने से पहले शुद्धिकरण का एक पूरा प्रोटोकॉल है। सबसे पहले लोहा छूना या पत्थर पर पैर रखना। लोहा और पत्थर अर्थ एलिमेंट हैं। माना जाता है कि लोहा नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है। यह अर्थिंग का काम करता है। श्मशान की जो भारी ऊर्जा आपके ऑरा में चिपकी है, लोहा उसे डिस्चार्ज कर देता है। दूसरा, आग को छूना। लोग घर के बाहर एक दिया या जलती हुई लकड़ी रखते हैं। हाथ पैर धोने के बाद लोग आग के ऊपर हाथ घुमाते हैं। क्यों? क्योंकि आग पवित्रता का प्रतीक है। आग बैक्टीरिया को भी मारती है और ऊर्जावान कीटाणुओं को भी। तीसरा और सबसे अजीब, नियम की पत्तियां चबाना या काली मिर्च खाना। आपने देखा होगा कि लोग श्मशान से आकर कड़वी नियम चबाते हैं और फिर थूक देते हैं। यह कोई दवाई नहीं है, यह एक टेस्ट ब्रेकर है। मनोवैज्ञानिक रूप से श्मशान में रहने से, रोने से और वहां की गंध से हमारे मुंह का स्वाद बदल जाता है। एक अजीब सी कड़वाहट और मौत का स्वाद जुबान पर बैठ जाता है। नियम की कड़वाहट उस स्वाद को काटती है, लेकिन इसका एक तांत्रिक मतलब भी है। माना जाता है कि प्रेत आत्माएं मिठास की तरफ आकर्षित होती हैं। कड़वा स्वाद उन्हें दूर रखता है। नीम चबाकर हम अपने सिस्टम को शॉक देते हैं ताकि हम उस शोक की अवस्था से बाहर आ सकें और वास्तविकता में लौट सकें। अब मैं आपको एक ऐसी घटना बताता हूं जो लोक कथाओं में बहुत प्रचलित है, लेकिन जो इस नियम की गंभीरता को समझाती है। कहा जाता है कि एक बार एक आदमी अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार से लौट रहा था। वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। उसका मोह छूट नहीं रहा था। पंडित जी ने उसे कहा था, जाओ और पीछे मत देखना। वो चल पड़ा, लेकिन रास्ते में उसे अपनी पत्नी की रोने की आवाज सुनाई दी, बिल्कुल साफ। जी, मुझे छोड़कर कहां जा रहे हो? मुझे प्यास लगी है। उस आदमी का दिल पिघल गया। उसे लगा शायद उसकी पत्नी जिंदा है, शायद कोई चमत्कार हो गया है। उसने आव देखा ना ताव झटके से पीछे मुड़कर देख लिया। वहां कुछ नहीं था, सिर्फ धुआं था और सन्नाटा था। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचा, उसे तेज बुखार हो गया। वो बड़बड़ाने लगा। उसकी आवाज बदल गई। घर वालों को लगा उसे सदमा लगा है। लेकिन कुछ दिनों बाद उसने वही बातें बोलनी शुरू कर दी जो उसकी पत्नी बोलती थी। वो उन्हीं चीजों की मांग करने लगा। उसका शरीर सूखने लगा। तांत्रिकों ने बताया कि पीछे मुड़कर देखने की वजह से उसने अपनी पत्नी की अतृप्त आत्मा को अपने शरीर में बुला लिया था। वो आत्मा, जिसे शांति से परलोक जाना चाहिए था, अब अपने ही पति के शरीर को खा रही थी। यह कहानी सच है या झूठ, यह बहस का विषय हो सकता है, लेकिन इसका संदेश साफ है। मोह इंसान को बर्बाद कर सकता है, और पीछे मुड़कर देखना मोह का सबसे बड़ा सबूत है। गरुड़ पुराण में यमराज गरुड़ को बताते हैं कि जो लोग श्मशान से लौटते वक्त रोते बिलखते हैं, बार बार पीछे मुड़ते हैं, उनकी वजह से मरने वाले की आत्मा को बहुत कष्ट होता है। सोचिए, अगर आपको किसी लंबी यात्रा पर जाना है और आपका परिवार आपको स्टेशन पर पकड़कर रोने लगे, आपको जाने न दे, आपका हाथ खींचने लगे, तो क्या आप खुशी खुशी जा पाएंगे? नहीं, आपकी ट्रेन छूट जाएगी।
आप परेशान हो जाएंगे। ठीक यही आत्मा के साथ होता है। यमदूत उसे ले जाना चाहते हैं, लेकिन परिवार का मोह, उनका पीछे मुड़कर देखना उसे रस्सी की तरह पीछे खींचता है। यह उस आत्मा के लिए इमोशनल टॉर्चर है। इसलिए अगर आप सच में उस जाने वाले से प्यार करते हैं तो सबसे बड़ी सेवा यही है कि आप पत्थर दिल करके सीधे चलें, उसे मुक्त होने दें, उसे यह संदेश दें कि हम ठीक हैं, तुम अपनी यात्रा पर जाओ। आपका पीछे न देखना उसे आजाद करता है। इस पूरे प्रोसेस में एक और चीज है जिस पर गौर करना चाहिए, नहाना। घर में घुसते ही बिना किसी को छुए सीधे बाथरूम जाकर नहाना, कपड़े धोना, यह सिर्फ मैल धोने के लिए नहीं है। पानी सबसे बड़ा क्लींजर है, सिर्फ शरीर का नहीं, ऑरा का भी। बहता हुआ पानी आपके ऊपर चिपकी हुई हर तरह की नकारात्मक तरंगों को बहा ले जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब तक आप नहाते नहीं, आप अशुद्ध हैं, आप सूतक में हैं। आप न तो पूजा कर सकते हैं, न किसी बच्चे को छू सकते हैं, क्योंकि बच्चे और देवता दोनों बहुत संवेदनशील होते हैं। वो उस श्मशान की ऊर्जा को तुरंत पकड़ सकते हैं जो आप अपने साथ लाए हैं। दोस्तों, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। हम लॉजिक और साइंस की बातें करते हैं। हमें ये सब बातें दकियानुसी लग सकती हैं। हमें लग सकता है कि अरे, पीछे मुड़कर देखने से क्या हो जाएगा। लेकिन कभी कभी कुछ नियम ऐसे होते हैं जो हमारी समझ से परे होते हैं। हमारे पूर्वज जिन्होंने ये नियम बनाए, वो ऊर्जा विज्ञान के मास्टर थे। उन्होंने जीवन और मृत्यु के पैटर्न को ऑब्जर्व किया था। वो जानते थे कि मृत्यु एक बहुत बड़ा एनर्जी इवेंट है। यह कोई साधारण घटना नहीं है। जब एक आत्मा शरीर छोड़ती है तो एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट होता है, और प्रकृति का नियम है कि वैक्यूम को भरने के लिए आसपास की चीजें खींची चली आती हैं। अगर आप उस वैक्यूम की तरफ देखेंगे तो आप भी खींचे चले जाएंगे। तो अगली बार अगर भगवान न करे आपको श्मशान जाना पड़े तो इस नियम को याद रखिएगा। जब चिता को आग दे दी जाए, जब कपाल क्रिया हो जाए और जब पंडित जी कहें चलो अब लौट चलो, तो बस लौट पड़िएगा। अपनी नजरें जमीन पर रखिएगा या सामने वाले रास्ते पर। आपके कानों में आवाजें आ सकती हैं। आपको लग सकता है कि कोई आपको बुला रहा है। आपको लग सकता है कि एक आखिरी बार देख लूं, लेकिन अपने मन को सख्त कर लीजिएगा। याद रखिएगा, जो शरीर वहां जल रहा है वो अब आपका अपना नहीं है, वो राख है। और जो आत्मा वहां थी वो अब उस शरीर में नहीं है। आपका पीछे देखना उस आत्मा को भ्रमित करेगा और आपको खतरे में डालेगा। श्मशान का एक ही नियम है, जो वहां गया वो वहीं का होकर रह गया, और जो वापस लौटा उसे पूरी तरह वापस लौटना है। आधा अधूरा नहीं। शमशान से घर तक का रास्ता मृत्यु से जीवन की ओर वापसी का रास्ता है। डोंट लुक बैक एट डेथ व्हाइल यू आर वॉकिंग टुवर्ड्स लाइफ। इस वीडियो को बनाने का मकसद आपको डराना नहीं,